बच्चों आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी बहुत कुछ जानकारी आप पिछली कक्षाओं में हासिल कर चुके हैं। अभी शुरू में हम लोग रिवीजन करते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं हम सभी उन पदार्थों को 3 भौतिक अवस्थाओं में बांट सकते हैं। और वो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब आइए जानें ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं। बच्चों, ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, इनके घनत्व हमेशा ज़्यादा होते हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। इनके अणुओं के बीच में अंतराअणुक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अणुओं के बीच अंतराअणुक अवकाश क्या होता है? न्यूनतम होता है। और गर्म करने पर ये ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग इन ठोस पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे इनके कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठोस का निर्माण करने वाले सूक्ष्म कण, और ये सूक्ष्म कण क्या क्या हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ये कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं और उनकी एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था होती है जिसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो है वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन पदार्थों का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड आदि। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब ठोस का निर्माण करने वाले सूक्ष्म कण, वही अणु, परमाणु और आयन, जब अनियमित क्रम में जुड़े होते हैं, जिनका कोई निश्चित क्रिस्टल जालक या ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, तो उन्हें हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ठोसों का उदाहरण क्या है? कांच है, रबर है, प्लास्टिक आदि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला जो इनका प्रकार है वो क्या है? आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या है? जिनमें घटक कण, अब यहाँ पर घटक कण के मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि जिन कणों से इस ठोस का निर्माण हुआ है वो क्या होते हैं? अणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, H2O, SO2 इत्यादि। दूसरा प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में जो घटक कण हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और सहसंयोजक बंध प्रबल होने के कारण जो अणु है या परमाणु है अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर होते हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ठोस का निर्माण आयनों के द्वारा होता है। अब आयन आप सब जानते हैं, कौन कौन से आयन होते हैं? हाँ, धन आयन और ऋण आयन। यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये सभी ठोस मतलब आयनिक ठोस जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि। अब अंत में देखते हैं चौथा प्रकार क्या है इनका? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में जो घटक कण हैं वो क्या है? धातु के परमाणु हैं।
और ये आपस में जुड़कर धातु की संरचना बनाते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और बच्चों, इनमें मतलब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसी के कारण ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस का उदाहरण क्या है? जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर इत्यादि क्या है? धात्विक ठोस है। तो आज के चैप्टर में बच्चों इतना ही। कल आगे इसके और अन्य चीज़ों को, अन्य तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे।